हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं कल्याणी त्यागी आप सभी के सामने यहाँ पर आज जो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं उन्हीं सब पर आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा सीटेट एग्जाम होता है उसमें हमारे दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा जो पीआरटी लेवल के लिए होता है, जो पेपर 2 होता है वो हमारा टीजीटी लेवल के लिए रहता है। पेपर 2 के अंदर भी हमारा एसएसटी भी होता है और हम बात करते हैं हमारा साइंस और मैथ्स भी होता है। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि अगर हम पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे तो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। वहीं एक और हमारे दिमाग में डाउट होता है कि मान लो अगर हम कॉमर्स साइड से हैं तो हमें किस ओर जाना है। एक ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हम कौन से, अगर हम पेपर 2 यहाँ पर फिल करते हैं तो हम कौन सी साइड में जाएंगे, साइंस एंड मैथ्स में जाएंगे या फिर हमें एसएसटी वाले में जाना होगा। तो इन सभी आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को दूर करने के लिए आपकी वीडियो रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई और आप क्वेश्चंस है जिसको आप जानना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आपको चाहिए होता है, तो आप उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वहां से मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। इस सेशन में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 की, कि जो पेपर 1 है उसका पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का हमारा पेपर होगा, कौन कौन सा विषय हमें पढ़ना पड़ेगा और किस विषय से हमारा कितने नंबर का मतलब हमारे से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही पेपर 2 में भी साइंस और मैथ्स और एसएसटी। तो यहाँ से सीधे हम बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर 1 की बात करते हैं। हमारा जो पेपर 1 होता है ये पीआरटी लेवल का होता है। इस पेपर को कौन कौन दे सकता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो के साथ में जुड़ सकते हैं कि कौन पेपर 1 में बैठ सकता है, कौन पेपर 2 में बैठ सकता है। तो उसके ऊपर भी कंप्लीट है। एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो सभी उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम इसके पैटर्न का, इसका हमारा पैटर्न क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर 1 में सब्जेक्ट की। सबसे पहले जो एक दिमाग में हमारे डाउट होता है कि अगर हम साइंस साइड से हैं और हम पेपर 1 दे रहे हैं तो हमें साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ ये जो डाउट्स है उनको मैं पहले दूर कर दूं। पेपर 1 में चाहे आप साइंस साइड से हैं, चाहे आप आर्ट साइड से, चाहे आप कॉमर्स साइड से, आप किसी भी साइड से हो, आपको सिर्फ यही विषय पढ़ने होते हैं जिसमें हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा। ये सीडीपी के नाम से आप सब जानते ही हैं। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भी ले सकते हैं या आप दूसरी भाषा लेना चाहे वो, और सेकंड में आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और आप अपनी संस्कृत भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप बंगाल से हैं तो आप बंगाली भाषा भी ले सकते हैं, या आप आसाम से तो आप असमी ले सकते हैं। आप किसी भी भाषा के साथ में जो भी हमारी वो भाषाएं, जो 22 भाषाएं हमारी संविधान के अंदर, उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से फिर एक आपके पास में मैथ्स होगा, ये सबके पास में होगा। ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको आप सब ईवीएस के नाम से जानते, ये होगा। तो इन 5 सब्जेक्ट के साथ में हमें पेपर 1 देना होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि सीडीपी भी 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 1 आप जो रखेंगे उसमें इंग्लिश रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, हिंदी रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो उसमें भी आपका 30 नंबर का होगा। फिर लैंग्वेज 2 में भी आपका 30 का होगा, मैथमेटिक्स भी आपका 30 नंबर का ही होगा। और जो हमारा ईवीएस है वो मतलब 30 ही प्रश्न होंगे सब में से और 30 ही नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहता है यहाँ पर। और आपके टोटल 150 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का हमारा ये पूरा पेपर होता है, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर हमें इन 150 प्रश्नों या 150 नंबरों के लिए अपने पेपर की तैयारी करनी होती है। साथ ही यहाँ पर और भी कुछ बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हम पास किस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और अपना यहाँ पर दिमाग में रखकर चलेगा, जो हमारे एससी या फिर जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स, या मैं कहूँ 83 तक आप मानकर चलिए, कुछ पॉइंट की भी बात रह जाती है वहाँ पर। और जो हमारे जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए 90 मार्क्स आने आवश्यक होते हैं। ये इतने नंबर होने आपके
ज़रूरी होते हैं। ये तो हुआ एक कॉमन एरिया, मतलब आप अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपने मतलब सीटेट को पास कर लिया। लेकिन कुछ हमारे एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो हमारे एससी और ओबीसी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको 90 मार्क्स ही मांगते हैं। जैसे हम डीएसएसबी की बात करते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और दिल्ली में डीएसएसबी देने के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर सीटेट में 90 मार्क्स ही आपसे मांगेंगे, चाहे आप एससी कैटेगरी में आते हो या ओबीसी में आते हो या फिर जनरल में आते हो। तो ये एक कॉमन चीज़ें हो गई। मैं आपको दूसरी बात में बताऊंगी, हम जो तैयारी कराते हैं, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जो 150 है, इनमें से 136 तक बच्चा पहुंचता है आराम से। तो ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जो हमारे पास में ऑलरेडी बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो 150 में से 136 नंबर तक हमारे आराम से हम लेकर आ सकते हैं। तो एक जो डाउट और भी होता है ना, हम दिमाग में हम कितने नंबर बना सकते हैं, तो इतने नंबर तक तो आप इजिली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो हमने भी अपना निकाल कर दिया है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पेपर 2 में मैथ्स और साइंस की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, मैथ्स और साइंस की, और फिर करेंगे हम यहाँ पर एसएसटी की। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा, ईवीएस को लेकर आता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे, बच्चे पूछते हैं कि मैम हम सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ईवीएस भी पढ़ना होगा या नहीं पढ़ना होगा। तो मैं आपको बताऊं, जो ईवीएस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में आता है, पेपर 2 में नहीं आता। पेपर 2 में आपके पास में सीडीपी से आएंगे 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 से 30। लैंग्वेज 1 सेम रहेगा, आप कैसे भी कर सकते हो। लैंग्वेज 1 में हिंदी भी रख सकते हो, आप इंग्लिश रख सकते हो, संस्कृत रख सकते हो, जो आपका मन करे। सेम लैंग्वेज 2 में भी आपका जो मन करे आप उस वाली लैंग्वेज को रख सकते हैं। नॉर्मली सभी लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रख लेते हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में से या फिर संस्कृत में से किसी एक को रख लेते हैं। आएंगे आपके 30-30 क्वेश्चन ही दोनों जगह से, वही नंबर भी आपके 30-30 ही रहने वाले हैं। जो बाकी का हमारा जो पोर्शन होता है, यानी कि जो हमारे पास अब 60 नंबर बचेंगे, उस 60 में हमारे पास में मैथ्स और साइंस आता है। दोनों पूछा जाएगा, मैथ्स के भी प्रश्न रहेंगे, साइंस के भी रहेंगे, तो आपको दोनों को ही लेकर चलना है। ये 30-30 यहाँ पर है, लेकिन कभी कभी ये रेशो 25-35 भी हो सकता है, वो प्रश्नों के ऊपर बात होती है। लेकिन 60 नंबर में सिर्फ आपसे मैथ्स और साइंस यहाँ पर पूछा जाएगा। वही 150 नंबर का पेपर होगा और ये भी आपके 2.5 घंटे का ही पेपर होता है, मतलब 2.5 घंटे में ये भी यही रहेगा। बट इसमें हमारा जो पोर्शन है, जैसे हमने पेपर 1 में देखा था, ईवीएस और मैथ्स अलग अलग हमारे पास में 30-30 नंबर में थे। यहाँ पर ये जो आपका अलग से मैथ्स है वो नहीं होगा, सिर्फ आपका जो 60 नंबर का साइंस एंड मैथ्स है इसी के अंतर्गत आपसे वो पूछा जाता है। यहाँ पर भी वही आपका रहेगा। एससी अगर ओबीसी वाले हैं तो वही आपका 82 मार्क्स वाला है, और जनरल वाले हैं तो आपको 90 नंबर यहाँ पर लेकर आने चाहते हैं, लेकर आना होता है। और वही अगर रूल के अकॉर्डिंग भी अगर मान लो आप केवीएस देने जाएंगे तो ये वाला मार्किंग आपका चल जाएगा आराम से, कि आपने अगर ओबीसी में पास किया, एससी में पास किया है, तो आप अपना जो केवीएस है वो एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एग्जाम की एक थोड़ा सा रहता है दिमाग में कि हम केवीएस भी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से, जैसे आप यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कहीं से भी डीएसएस भी भरने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको एससी और ओबीसी में 90 नंबर होने अनिवार्य हैं, तो वहां पर भी आपको 90 नंबर ही अपने करने पड़ेंगे। और अब बात करेंगे हम यहाँ पर सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की, यानी कि सोशल स्टडीज, जिसको हम आम भाषा में ज्यादातर क्या बोलते हैं सब बच्चे, एसएसटी। हम इसको क्या कहते हैं, एसएसटी। अब पेपर 2 में जो एसएसटी वाले बच्चे होते हैं उनको 30 नंबर में आएगी सीडीपी, 30 नंबर में वही हो गया आपका हिंदी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश संस्कृत जो भी आपको लेना है वो हो जाएगा आपका। और उसके बाद 60 नंबर का आपके पास में आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस आएगा। इस एसएसटी के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब एसएसटी से ही रहते हैं। अच्छा, जो लेवल होता है वो लेवल जहाँ तक मैंने देखा है कभी कभी वो ग्रेजुएशन से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल हो जाता है, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका रहता है, क्योंकि एसएसटी एक थोड़ा सा बड़ा हमारा सब्जेक्ट हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट एक जगह आ जाते हैं और उनसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कहीं से ज़्यादा पोर्शन पूछ लिया जाता है, कभी किस जगह से पोर्शन हमारा ज़्यादा आ जाता है। इसके अंदर हमारा पेडागोजी भी आएगा और आपका जो कंटेंट होता है वो भी आएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर और भी आता है
कि जैसे हम लैंग्वेज में बात करते हैं कि मैम कितने नंबर का हमारा पेडागोजी हमें पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्टिव, या और कितने नंबर में हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, या गद्यांश और पद्यांश जो हमारे पास में आते हैं हम उनकी बात करते हैं, इंग्लिश में आपकी प्रोज और पोएट्री आती है उसकी बात करते हैं। तो आपके पास में चाहे हम चाइल्ड डेवलपमेंट में बात कर लें, चाहे हम लैंग्वेज 1 में बात कर लें, 2 में बात कर लें, हर जगह हमारा 15 नंबर में जो आता है वो पेडागोजी पार्ट ही आता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा 15 में और पेडागोजी आएगी आपकी 15 में। सेम लैंग्वेज में भी आपका, अगर मैं हिंदी की बात करूं, गद्य और पद्य वाला जो पार्ट आएगा 15 में आएगा और 15 में हमारी पेडागोजी होती है। तो हर विषय की पेडागोजी जो रहेगी वो 15 नंबर में जो रहेगी, चाहे वो आपकी ईवीएस में जाए, चाहे आप पेपर 1 का आपका, चाहे मैथ्स में जाए, किसी की भी हम वहां पर बात करें। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर साइंस का। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा, ये मैंने आपको पूरा किया, पेपर 1 का मैंने आपको कंप्लीट बताया, पेपर 2 में हमारा साइंस वाला हो गया और सोशल साइंस वाला हो गया। ये होता है हमारा एक कंप्लीट, जिसके अंदर हमारा कितने नंबर में हमारा पेपर 1 होता है और कितने में पेपर 2। बाकी आपका कोई भी प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर भी नंबर का वही रहेगा, SC OBC वाला जो आपका है वही आपको 82 मार्क्स होना आवश्यक है, वही आपका जनरल में 90 है। तो आपको ये जो भी आपका इससे अलग कोई भी प्रश्न रहेगा वो आप मेरे से इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। दूसरा जो है, आपके पास में कोई क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितनी कब तक हम पेपर को दे सकते हैं, और दूसरा कि हमें कितनी बार पेपर देना होता है। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं, उन सब के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप उस वीडियो में जाकर कंप्लीट जानकारी अपनी ले सकते हैं। चले तो फिर आज के सेशन को तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। अब के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।